हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूबर स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 20 सितंबर और हम लोग यहां पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 20 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है झारखंड सरकार ने मानसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहला अनुपूरक बजट कितनी राशि का पेश किया है। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा मानसून सत्र विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो यह कितनी राशि का पेश किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2584.82 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है इस बजट में। इस अनुपूरक बजट में 2584.82 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पहला अनुपूरक बजट 2584.82 करोड़ रुपए राशि का पेश किया है। सबसे अधिक गृह कारा आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर कुल 955 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था पर कुल 759 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो यहाँ पर कुल जो है वो 2584.82 करोड़ रुपए राशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें सबसे अधिक जो राशि आवंटित की गई है वो 955 करोड़ रुपए यहाँ पर गृह कारा आपदा प्रबंधन को आवंटित की गई है। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको जिसमें सारी डिटेल्स जो है वो फैक्ट्स यहाँ पर उसमें डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड सरकार के IT निदेशक किसे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राय महिमापत रे। ठीक है, किनको? राय महिमापत रे को यहाँ पर भारत सरकार द्वारा आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे पूर्व वे झारखंड सरकार के IT निदेशक थे। तो चलिए यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार के IT निदेशक राय महिमापत रे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। 2011 बैच के अधिकारी राय महिमापत रे झारखंड कैडर से केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये झारखंड कैडर के जो है यहाँ पर IAS है और इन्हें यहाँ अब जो है यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किन 2 ओवरऑल टॉपर को राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा ऑल्टो कार दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड के किन 2 ओवरऑल टॉपर को राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा ऑल्टो कार दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मनीष कुमार कटियार और अमित कुमार, ये दोनों ही हैं जिनको शिक्षा मंत्री के द्वारा ऑल्टो कार दिया जाएगा और ये ओवरऑल टॉपर रहे हैं इस वर्ष में जैक बोर्ड में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैट्रिक परीक्षा में राज्य के टॉपर मनीष कुमार कटियार और इंटर में ओवरऑल टॉपर अमित कुमार को शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पर ऑल्टो कार देंगे। विनोद बिहारी महतो की जयंती के अवसर पर 23 सितंबर को नई विधानसभा में आयोजित समारोह में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं बोकारो जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ओवरऑल टॉपर को मोटरसाइकिल दी जाएगी।
वहीं इसके अलावा शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र डुमरी में मैट्रिक और इंटर में 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। तो ये राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा छात्रों को। सभी पुरस्कार जो होंगे वो शिक्षा मंत्री खुद अपनी ओर से छात्र छात्राओं को देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ओवरऑल टॉपर रहे हैं वो कौन है? तो वे हैं मनीष कुमार कटियार और अमित कुमार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किन 2 इंजीनियर भाइयों ने डॉक्टर और नर्स की तरह काम करने वाला कोरोना मरीजों की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है? ठीक है, झारखंड के किन 2 इंजीनियर भाइयों ने डॉक्टर और नर्स की तरह काम करने वाला कोरोना मरीजों की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रोहित आनंद और है साकेत आनंद। तो ये दोनों ही भाई हैं और दोनों ही इंजीनियर हैं और इन्होंने मिलकर, दोनों भाई मिलकर एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के युवा इंजीनियर भाइयों ने कोरोना मरीज की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट डॉक्टर और नर्स की तरह कोविड-19 मरीजों से उनका हालचाल जानेगा और उनका इलाज में भी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, युवा इंजीनियर रोहित आनंद और साकेत आनंद सगे भाई हैं। इसकी कुल लागत जो है यहाँ पर इस रोबोट को तैयार करने में 75,000 रुपये राशि खर्च किए गए हैं, जो कोरोना इलाज में अहम भूमिका अदा करेगा। रोहित और साकेत का चयन झारखंड स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी 2016 के तहत हुआ है। वर्ष 2019 अगस्त में दोनों भाइयों ने खुद से रोजगार सृजित कर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही भाई हैं, रोहित आनंद और साकेत आनंद, जिन्होंने मिलकर एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा आयोजित ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में रांची के किस कथाकार व कवयित्री को साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा आयोजित ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में रांची के किस कथाकार व कवयित्री को साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रश्मि शर्मा। कौन है? रश्मि शर्मा है, जिन्हें साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में रांची की रश्मि शर्मा को साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एवं मारवाह स्टूडियो नोएडा द्वारा 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स भारत के विश्व प्रसिद्ध संस्था है, जो फिल्म निर्माण एवं फोटोग्राफी के क्षेत्र में कई दशकों से शिक्षण और प्रशिक्षण का काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साहित्य रत्न सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो रश्मि शर्मा को सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, BSET BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, BSET BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी सेंटर अपने कैंपस में स्थापित करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन्होंने टाटा स्टील के साथ करार किया है। किसके साथ किया है? टाटा स्टील के साथ इन्होंने करार किया है BSET BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर एवं टाटा स्टील के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हस्ताक्षर किया गया है। इसके अंतर्गत टाटा स्टील द्वारा BSET कैंपस में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रोफेसर एवं विद्यार्थियों को चौथे औद्योगिक क्रांति में उपयोग होने वाले विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा। 3D मॉडलिंग, माइक्रो कंट्रोलर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कोर्स फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जानकारी मिलेगी।
विद्यार्थियों को इस सुविधा का उपलब्ध यहाँ पर जो है वो उपलब्ध मुहैया कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील के साथ इन्होंने करार किया है BSET BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने। तो यहाँ पर अब टाटा स्टील आया है, तो टाटा की बात करें यहाँ पर तो 1907 ईस्वी में टाटा की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो टाटा की जो मुख्य जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो जमशेदपुर शहर में की गई थी और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन है, जो कि टाटा के वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए यहाँ पर आज का आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। यहाँ पर कल जो आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से झारखंड से किसे गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, डॉक्टर सहदेव राम। कौन है? डॉक्टर सहदेव राम है, जिन्हें कि गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में। तो केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिषद के अध्यक्ष झारखंड के डॉक्टर सहदेव राम को गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की ओर से यह पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये है डॉक्टर सहदेव राम। तो चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन या फिर 180 दिन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।